देखो ट्रिपल एच के क्रिएटिव हेड बनने के बाद डब्ल्यू के शोज़ अच्छे हों या बुरे हों वो एक अलग चीज़ है, लेकिन एक चीज़ जो कि हमेशा कांस्टेंट रही है वो है शो से ठीक पहले कोई ऐसी लाइन को ड्रॉप करना जो कि ये बताए कि भैया पता नहीं शो में क्या होने वाला है। तो ट्रिपल एच का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वहाँ पे उन्होंने एक पोस्ट करी है जिसमें वो हाइप कर रहे हैं मंडे नाइट रॉ के ये स्ट्रेंजर थिंग्स वाले एडिशन वाले एपिसोड को, और यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि ये रॉ जो है कुड टर्न द डब्ल्यू अपसाइड डाउन, मतलब कि कुछ बहुत ही हिला देने वाला, उलट पुलट करने वाला होगा कल की मंडे नाइट रॉ में। और इसको ज़्यादा मैं डिटेल में बताऊंगा नहीं क्योंकि ऐसी बहुत सारी लाइंस हमने पास्ट में भी सुनी है, और 2025 में तो कह सकते हैं वो टाइम था जिसमें हमने एक साथ 5 से ज़्यादा एरा भी देख लिए। तो आई थिंक ये इसका एक सही एक्सप्लेनेशन रहेगा। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के वॉइस ओवर वाले एपिसोड में। और सबसे पहले तो भाई आजकल डब्ल्यू लाइव इवेंट्स में कुछ सही काम कर रही है। जब इनका हॉलीडे टूर चलता है भाई ये पूरी जान लगाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे ये देखो ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड्स का स्टील केज वाला मैच चल रहा है जिसमें कोडी रोड्स ने वो स्टील केज पे चढ़ के वहाँ से ड्रू मैकिंटायर को कोडी कटर भी हिट किया है। अगर आप ये पूछना चाह रहे हो कि इस मैच का रिजल्ट क्या हुआ है, कौन जीता, तो भाई लाइव इवेंट के मैचेस बिल्कुल मैटर नहीं करते। और अब तो मतलब कुछ कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक आधा ऐसा टाइटल चेंज वो कर देते हैं, जैसे मुझे याद आ रहा हो केविन ओवंस और एजे स्टाइल्स वाला जो हुआ था, लेकिन वो बहुत ही रेयर होता है। तो लाइव इवेंट्स को सिर्फ इसलिए किया जाता है कि डब्ल्यू अपना वो जो कहती है ना कि हर सिटी में जाके हम शोज़ करवाएंगे ताकि हर एक ऑडियंस को खुश रखें और फिर वहाँ से पैसे भी कमाए। मैंने देखा था कि आई थिंक इनका बाल्टीमोर में कोई शो हुआ था, वो लाइव इवेंट्स में सबसे अब तक सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाला इनका भी इनका शो बना है। तो ऐसे करके करते हैं वो, इनका थोड़ा डिफरेंट मीडियम रहता है फैंस को एंटरटेन करने का। और इसी वाले शो से देखो ये फोटो आई है, और डब्ल्यू एक नई चीज़ कर रही है आजकल अपने लाइव इवेंट्स में, जहाँ पे वो क्या करती है, सारा जो अरीना है उनकी लाइट्स को बंद कर दिया जाता है, लिटरली सारी ही लाइट्स को बंद कर दिया जाता है, बस वो एग्जिट वाली जो लाइट है मुझे वही खुली हुई नज़र आ रही है। और जो सारा फोकस होता है वो रिंग के बीच में होता है जहाँ पे सुपरस्टार्स रेसल करना है। अभी फोटो में ये बस फोटो जैसे ही लग रहा है, लेकिन जो लोग वहाँ पे इसको रियल में एक्सपीरियंस करते हैं वो एक अलग ही लगता होगा कि भैया ये क्या चल रहा है, कि हर तरफ पूरा अंधेरा हो चुका है और जो सारा फोकस है वो रिंग में है। तो वो फैंस को एक अलग एक्सपीरियंस देता है। और अच्छी फोटो की बात चल रही तो भाई ये स्मैकडाउन की वाली फोटो देखो, क्या मस्त मूवमेंट पे इसको कैप्चर किया है। जैसी जेलेना वेगा ने वो एम्बुलेंस का डोर खोला और ये सोचा कि अब तो मैं अपने पति को बचा लूंगी, लेकिन पीछे से निकल के आ जाती है रिया रिप्ली। और ये शॉट बहुत बढ़िया था। तो मतलब इतना जितना बढ़िया शॉट दिख रहा है ये नहीं बोलूँगा कि उतना अच्छा ये जेलेना वेगा और रिया रिप्ली की राइवलरी रही है। और अगर अच्छी फोटोज़ की बात चली तो भाई देखो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में किसी बंदे ने क्या मस्त काम किया है। इसमें ब्रॉन्सन रीड की जो शेडो है, ये हॉलीडे टूर जो उनका है उनकी पूरे शेड्यूल को बता रहे हैं, आप देख ही सकते हो। और इसमें पीछे ब्रॉन्सन रीड की जो शेडो है, क्या है ये, इसको मॉन्स्टर बोलेंगे, डायनासोर बोलेंगे, या क्या है ये, मतलब कहीं तो ये ऐसा देखा सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है मैंने कोई तो बचपन में ऐसा कार्टून देखा था जिसको बहुत भयावह दिखाते थे इस वे में। और अच्छी फोटो की बात चली तो अब तक की सबसे बेस्ट फोटो ये देखो भाई, किसी ने क्या मस्त इसको एडिट किया है स्ट्रेंजर थिंग्स का। फिन बैलर ऊपर नॉर्मल वाला है, लेकिन नीचे की तरफ ये जो फिन बैलर है वो डीमन में बदल चुका है। और आई थिंक इसमें एआई का भी बहुत अच्छा यूज़ हुआ है। और उसमें आप देख सकते हो पीछे जो रिंग है उसको भी इन्होंने ऐसे बिल्कुल बना दिया कि जैसे यहाँ पे लिटरली मैच, वो वर्ड नहीं बोलना चाहूँगा मैं, ज़िंदगी ख़त्म होने वाले मैचेस होते होंगे। मतलब एक तो डीमन बैलर का कैरेक्टर भी वैसा ही है ना जिसको डेंजरस दिखाते हैं, और इस फोटो ने तो क्या और बढ़िया तरीके से उसको बयां कर दिया। काश ये बोल सकता हूँ कि इतना सीरियस ट्रिपल एच ने भी लिया होता है डीमन बैलर के या फिर फिन बैलर के कैरेक्टर को। आगे पीछे मुझे ये वाला कमेंट आ ही जाता है कि भैया एजे ली वापस तो आई हैं लेकिन वो हमको दिखती क्यों नहीं है, उनके मैचेस डब्ल्यूडब्ल्यूई करती क्यों नहीं है, तो उनका स्टेटस क्या है, कैसा उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तो मैंने आपको बताया था कि एजे ली ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। जी हाँ, उन्होंने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट ही साइन किया है, लेकिन वो एक फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो यानी कि बहुत ही स्पेशल मैचेस के अंदर ही एजे ली कंपीट करने वाली हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपको वीकली शोज़ पर देखने को मिलेंगी, वो सिर्फ आपको तब देखने को मिलेंगी जब उनकी एक्टिव कोई स्टोरी लाइन शुरू होगी, और फिर आपको ऐसा दिखेगा कि हाँ भैया रेगुलर शोज़ पर आ रही है। लेकिन जब तक उनका कोई मैचेस या प्रोग्राम में कोई फ्यूड नहीं है आप एजे ली को मत एक्सपेक्ट करो। लेकिन अब इतना एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अब रॉयल रंबल है, उसके बाद ही रेसलमेनिया सीजन शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पे वो एक्टिवली ही रहेंगी। तो आई हैं एजे ली डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस, लेकिन उस तरीके से नहीं कि वो आपको बिल्कुल रेगुलर ही देखने को मिले। सिमिलर जैसा हमने कुछ टाइम पहले निकी बेला के साथ देखा था, बट अब निकी बेला एक्टिव हो गई हैं, तो ये एक डिफरेंस है यहाँ पे। यार जब से ब्रॉन ब्रेकर ने विजन ने धोखा दिया है, सेथ रॉलिंस को मार के भगाया है, अब तो यही है कि भैया जल्दी अब निकल के आ जाओ सेथ रॉलिंस तुम, क्योंकि तुम जब वापस आओगे तो ये वाली स्टोरी लाइन को तुम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना दोगे। और देखो किसी ने क्या ग्राफिक बनाया है, ये ट्रिपल एच के हाथ में स्लेज हैमर है, ये वही जब शील्ड का ब्रेकअप हुआ था, स्प्लिट हुआ था, उस वाले एंगल को बता रहा है। और यहाँ पे ट्रिपल एच की जगह फोटो लगा दी है, मतलब मुंह लगा दिया है सेथ रॉलिंस का, और पीछे देखो ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर, क्या
मस्त हंस रहे हैं, लेकिन पीछे से ऑस्टिन थ्योरी जो कि हम कह रहे हैं शुरुआत से, क्योंकि पहले भी डिसाइपल रहे हैं सेथ रॉलिंस के, वो काम कर रहे हैं एक एजेंट की तरह सेथ रॉलिंस के लिए, और एक दिन ये अपना जो धप्पा है वो बोलने वाले हैं। मुझे लगता है WWE को ये काम अगर ये एक्चुअल में प्लान्स में है तो इस रोड टू रेसलमेनिया में कर देना चाहिए, क्योंकि फिर वही है कि आप ज़्यादा डिले करोगे तो वो स्टोरी फिर काफ़ी स्ट्रेच हो जाती है, फिर उसका वो जो कहता है ना कि जब लोहा गर्म होता है तभी हथौड़ा मार देना चाहिए, तो वैसा सा मूवमेंट है। और फिर इससे देखते हैं सेथ रॉलिंस के लिए रेसलमेनिया की डायरेक्शन भी क्या होती है, क्योंकि अगर ब्रॉन ब्रेकर के पास मान लो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप आ गई तो फिर शायद सेथ रॉलिंस वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर का मैच हो सकता है रेसलमेनिया में। वैसे ये तो अपने आप में एक बहुत ही डिफरेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि करने को तो जो ओरिजिनल प्लान्स थे वो रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस के थे, और स्टिल अगर सेथ रॉलिंस वापस आ जा रहे हैं रेसलमेनिया से पहले, जिसके चांसेस 99.9999% है, तो WWE क्या पता ये रोमन रेंस वर्सेस जो सेथ रॉलिंस का प्रोग्राम है उसको भी एक्सप्लोर कर ले। और रेसलमेनिया की बात चल रही है भाई, तो विमेंस डिवीजन से भी एक बड़ी बात पता चली है कि इस बार इन्हें रेसलमेनिया 42 जो हाँ ऑब्वियसली अब इस बार ही बोलना पड़ेगा क्योंकि 2026 में एंटर कर चुके हैं, तो इस बार जो सेंटर पीस है उसको बना के रखने वाली है WWE लिव मॉर्गन को इस विमेंस डिवीजन का। तो यानी आप एक उनका मेजर मैच एक्सपेक्ट कर सकते हो। और वैसे पिछले कुछ टाइम से आप देखो तो लिव मॉर्गन गायब भी थी और वो हमेशा मेन इवेंट सीन में ही रही हैं, और अब आई थिंक लग रहा है कि WWE फाइनली सोच रही है कि हाँ इस बार रेसलमेनिया में कुछ तगड़ा करेंगे लिव मॉर्गन के साथ। तो या WWE इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो इसमें कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप आ जाए, या फिर लिव मॉर्गन की जो स्टोरी है वो अपने आप में ही इतनी इंटरेस्टिंग होती है, उसको इतना पर्सनल बना देते हैं कि फैंस उसमें भी इंटरेस्ट लेते हैं। तो लेट्स सी अगर सेंटर पीस वो है तो WWE के लिए कितने बड़े प्लान्स हैं लिव मॉर्गन के लिए। अभी रिसेंट स्मैकडाउन के रिव्यू में आपसे बोल रहा था कि भाई मिज को ऐसे सेगमेंट में डाला तो बहुत सारे लोगों को बुरा लगा कि यार मिज को तुम इस तरीके से क्यों यूज़ कर रहे हो, वो तो अपने टाइम का एक हीरो सुपरस्टार है, तो अब उनकी बुकिंग कैसी हो गई है। भाई अब जो मैं आपको बात बताऊंगा वो सुन के तो आपकी पूरी आंखें ही खुल जाएंगी। और ये जो बात ये है कि 2025 का ये जो साल रहा है भाई, मिज ने एक भी सिंगल्स मैच नहीं जीता अपने पूरे 2025 में। यहाँ पे WWE के टेलीवाइज्ड शोज़ की भी बात हो रही है और साथ में लाइव शोज़ की बात हो रही है, लाइव इवेंट की भी बात हो रही है, वहाँ पे भी एक भी मैच मिज ने नहीं जीता, जो कि ये बताता भाई अब मिज को WWE सिर्फ ऐसे अपने एक्सपीरियंस टैलेंट की तरह यूज़ करने वाली है, जो कि जब नए टैलेंट्स आएंगे या फिर जब कुछ उनको ऐसा मूवमेंट सा बनाना होगा, जैसे उनको रैंडी ऑर्टन को लेके आना था, तो उन्होंने क्या किया, सिंपल मिज को वहाँ पर डाल दिया कि ताकि मिज एक आरकेओ खा ले और उसके बाद 2 आरकेओ खा ले, वैसे तो 2 आरकेओ खाए। तो इससे पता चलता है भाई अभी ये सिमिलर जैसे हमने डॉल्फ ज़िगलर के साथ देखा था उस टाइप की बुकिंग है, और मुझे तो ये लगता भी नहीं है कि मिज को इतना कोई फ़र्क पड़ता भी है कि उनके साथ क्या हो रहा है, एज लॉन्ग एज WWE उनको सिर्फ यूज़ कर रही है टेलीविज़न पर। तो इससे सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपकी कुछ उम्मीदें हैं मिज को लेके तो सही टाइम होगा अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, अब वो लगानी छोड़ दो। कल की मंडे नाइट रॉ की हम पिछले बहुत टाइम से बात कर रहे हैं, और भाई अब WWE ने इस रॉ से पहले कुछ ऐसा किया है जो कि ये बता रहा है कि भैया हम तो तुम्हें सामने से बता रहे हैं कि क्रिस जेरिको का रिटर्न होने वाला है मंडे नाइट रॉ में। तो अगर आप सोशल मीडिया पर WWE के एक्टिव हो तो आपको पता है स्मैकडाउन और रॉ से पहले हमको निक ऑल्डेस और एडम पियर्स अपनी अपनी एक बिल्कुल सेल्फी वीडियो पोस्ट करते हैं जिसमें शो को हाइप करते हैं। तो यहाँ पे जब 3 जो चैंपियनशिप मैचेस होने वाले हैं मंडे नाइट रॉ में उसकी बात कर रहे थे एडम पियर्स, तो वो ये बोलते हैं कि लेट्स सी हु कैन ब्रेक डाउन द वॉल्स। अब ये जो लाइन है मुझे शायद इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत तो है नहीं, या कर देता हूँ फिर भी चलो। क्रिस जेरिको का जो एंट्रेंस है उसमें वो जो गाना बजता है उसमें ये जो लाइन है वो बोली जाती है, और ये पॉपुलर भी है, मतलब क्रिस जेरिको के टाइम से बहुत पॉपुलर रही है। और ये WWE में उनका जो थीम सॉन्ग है ये मतलब मुझे भी सुनने में बहुत बढ़िया लगता है। मैंने बहुत ज़्यादा इसको शुरुआत में जब मैंने WWE के थीम सॉन्ग सुने थे तो सुनना पसंद किया था। ये मैंने अपना एक फैक्ट कुछ बता दिया, बट ये जो लाइन है वो ये जो सेंटेंस है यहाँ पे एडम पियर्स ने बोला है, तो अब इसका क्या मतलब है? देखो इसके 2 मतलब हैं, या तो इनको पता है कि ऑलरेडी इतनी ज़्यादा बात हो चुकी है तो चलो हम भी बात कर लेते हैं, तो ठीक है इससे कुछ ऐसा स्पॉइल भी नहीं होगा, या फिर WWE कई बार मज़े भी ले लेती है कि भैया मे भी इन्होंने क्रिस जेरिको को लॉक कर लिया हो लेकिन ये सिर्फ मंडे नाइट रॉ में बोला गया है ताकि ये फैंस की भी थोड़ी टांग खींच से। क्योंकि मुझे पता नहीं ऐसा लगता है कि WWE में जो आजकल लोग बैठे हैं इनको शोज़ अच्छे डिलीवर करने से ज़्यादा फैंस के दिमाग के साथ खेलने में मज़ा आता है, और ये उसमें बहुत खुश होते हैं कि भैया देखो हमने फैंस को ऐसे ट्रिक कर दिया है। ऐसे ट्रिपल एच भी कई बार कैसी वो जो स्टेटमेंट है वो दे देते हैं, तो ये थोड़ा सा वियर्ड लगता है। बट अब इन्होंने बोला है, और अगर क्रिस जेरिको मंडे नाइट रॉ में नहीं आते तो भाई बहुत तगड़ा वाला बवाल कटने वाला। और कल की मंडे नाइट रॉ में ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस का क्या स्टेटस, अगर आप चैनल पर एक्टिव चैटर हो तो मैंने आपको बताया था कि WWE इस वाले शो को बहुत ही बड़ा और मैसिव और बैंगर बनाना चाहती है। और क्योंकि रॉयल रंबल के लिए ऑलरेडी एडवर्टाइज हो चुके हैं रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर, तो सबसे ज़्यादा चांस इसी मंडे नाइट रॉ में है रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर
लेसनर के रिटर्न का, लेकिन अब तक ऐसे डर्ट शीट्स ने कोई रिपोर्ट नहीं किया। बट अगर ये दोनों आने भी वाले मंडे नाइट रॉ में तो वो एक सरप्राइज रिटर्न की तरह ही होने वाला है। तो अगर कल की रॉ में रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर दोनों फीचर हैं, इतने सारे चैंपियनशिप मैचेस होने वाले हैं, फिर ये स्ट्रेंजर थिंग्स वाले एपिसोड भी इसको बना रहे हैं, और साथ में ये मंडे नाइट रॉ का जो नेटफ्लिक्स वाला है वो एनिवर्सरी वाला एपिसोड है, साल का पहला मंडे नाइट रॉ का एपिसोड है। तो ये इनफ रीजंस हैं WWE को एक बहुत ही खतरनाक शो कल मंडे नाइट रॉ का डिलीवर करने के लिए। बट डर यही लगता है कि भाई ऐसे तो बहुत सारे शोज़ की पहले भी हाइप बन चुकी है, लेकिन फिर जो हम आउटकम देखते हैं वो कुछ वैसा नहीं होता जो कि फैंस पसंद कर रहे हैं। बट लेट्स सी अब कल मंडे नाइट रॉ में क्या करते हैं। और जाते जाते मैं आपको बता देता हूँ कि सऊदी अरेबिया से जो रॉयल रंबल होने वाली है वहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि CM पंक भी एक सिंगल्स मैच में कम्पीट करेंगे, और अगर CM पंक एक सिंगल्स मैच में कम्पीट कर रहे हैं तो अज्यूम किया जा सकता है कि वो वर्ल्ड चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे। और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर शायद कल के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में जो टाइटल चेंज है वो शायद हमें नहीं दिखेगा। और CM पंक का मैच भी ऐसे कह रहे हैं कि ऐसे बंदे के साथ है जो फैंस देख के बहुत ज़्यादा खुश होंगे। और अगर मैं अभी नज़रें दौड़ाऊं तो LA नाइट के बारे में बहुत डिमांड चल रही थी कि उनको वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच मिलना चाहिए। तो फिर इस हिसाब से क्या पता CM पंक वर्सेस LA नाइट का मैच हो। बट ये सब कल की मंडे नाइट रॉ के बाद और ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि अगर कल ही WWE ने टाइटल चेंज कर दिया तो फिर ये जो ट्रिपल एच ने बात बोली ना थोड़ी सी कि WWE को उलट पुलट करने वाली बात हो जाएगी, मे बी फिर वो सही कह रहे हो। बाकी इस वीडियो को अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।